जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फ़ायदा किसको कहते हैं, उसे नहीं मालूम। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। आसान तरीन तरीक़ा है बुज़दिल आदमी का अपने आप को बचा लेने का कि अपनी गलतियों को जमा करके दूसरों के दामन में डालाए। हौसला इस बात का है कि गलती हो गई थी, पता चल गया कि गलती हुई थी, तो गलती दुरुस्त कर लीजिए। जिसके साथ ज़्यादती हुई थी उससे जाके बहुत नेक नियति से माफ़ी मांग लीजिए। मैंने अभी तक ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जिनसे आपने नेक नियति से माफ़ी मांगी हो और उन्होंने आपको गले न लगा लिया। ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के ज़िंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं, हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फ़लसफ़े हमने आज झाड़ दिए हैं, कोई बचा नहीं है बात, मगर अब हम आपस में बात नहीं करते। मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती थी। कोई खफा होता था तो उससे जाके पूछते थे कि क्यों खफा हो, वो थोड़ी देर तो नहीं बताते थे और नाराज़ होते थे, मगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है, बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं। और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, वरना दुरुस्ती नहीं होती। दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है। अब वो व्हाट्सएप पे माफ़ी तलाफ़ी एक इमोजी पे हो जाती है। आने जाने की सहूलत हो गई। और मैं लॉर्ड मैकॉले की बहुत ममनून हूँ। एक ऐसा अच्छा लफ्ज़ हमें सिखा गए, किसी की इज्जत ले लीजिए, सॉरी। किसी को बेजा बोहतान लगा दीजिए, सॉरी। जान ले लीजिए, सॉरी। मैंने एक साहब से कहा था कि कुछ नहीं तो आधी कह दिया करें। जी, आप ये कहिए कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ या करती हूँ और किसी का दिल दुखा दीजिए। बहुत उम्दा यार। जिस शहर में रहती हूँ लाहौर उसका नाम है, और जब मैं उस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोगों का एक तसव्वुर था ज़िंदगी के मुतालिक कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में किताबें बहुत हैं। कहते थे ये जो हमारे बराबर रहते हैं कमाल के लोग हैं, इनके घर से बच्चा भी निकलता है तो सलाम करता है। फिर कहते थे कि कैसे अच्छे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं, इनके घर से कभी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ उसी में पता लगता है कि हमारे पड़ोसी किस कदर उम्दा लोग हैं। रात को 2:30-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहता है। ये बहुत पसंदीदा लफ्ज़ है हमारा। और किस कदर शरीफ लोग हैं, उनके मकान के सामने कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या बात है। कभी शराफत, आपके हुस्न सुलूक और जिसे आपने फ़लसफ़ा कहा, उन बुनियादी कदरों पर यकीन का नाम था। अब शराफत गाड़ी के नए मॉडल का नाम है। और ये इंतखाब हमने खुद किया है। इसमें कोई सहूनी, कोई हिंदू, कोई यहूदी साजिश शामिल नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम जो कुछ करते हैं उसमें यही साजिशें शामिल होती हैं। आप सोचिए कि हम खुद को कहाँ ले आए। हम अनमोल लोग टकों टकों के दाम बिकने लगे। हम अनमोल लोग। तालीम, मैं बहुत संजीदगी से बात कह रही हूँ जितनी मेरी समझ में आता है। तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है।
हम तालीम को मंजिल समझते हैं। इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। अब जब तक मैं पढ़ती थी स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, तालीम व तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि अब बहुत से मामलों में खुद मुख्तार हुए हैं, जैसे आबादी के मामले में खुद मुख्तार हो गए, फिर अब ताज़ा तरीन हम इंसाफ के मामले में खुद मुख्तार हुए हैं। अब हमें कोई इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मीर के शेर को हमने दिल पे लिख लिया। इसी सूरत से तरबियत। और एक बात और, आज एक और भी रवैया है, वालिदैन कहते हैं कि तरबियत भी हम करें और 20,000 फीस वो लें महीने भर की। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में तरबियत शामिल नहीं, क्योंकि तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता, तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल होती है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। एक दफ़ा आपका खून आपकी रगों में दौड़ने लगे तो फिर आपको कोई मुर्दा नहीं कर सकता। लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती कि खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए, खुश रखें भी। खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखरू होता है। बहुत शुक्रिया।